अब सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो गया। इस सर्दियों के सीज़न में मूली के पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं और मूली भी बहुत अच्छी आती है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूली के पराठे। मूली पराठे के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 1 किलो मूली लिया था और उसको अच्छे से छील कर धो लिया था। मूली को धोने के बाद ग्रेटर की हेल्प से सारी मूली को हम ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का ग्रेटर यूज़ किया है, बहुत बड़ा साइज़ नहीं लिया, न बहुत ही छोटा साइज़ का। मूली को ग्रेट करने के बाद उसमें से बहुत सारा पानी रिलीज होगा जिसे हमें फेंकना नहीं है। मूली ग्रेट करने के बाद जो भी पानी निकला इसका मैं आगे बताऊंगी कि इसे हम क्या करेंगे। अब सारे मूली यहाँ पर घिस के मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इस मूली पराठे के लिए एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक ब्लेंडिंग जार लिया। ब्लेंडिंग जार में मैंने अदरक, लहसुन और मिर्च डाला है। इन सबको अच्छे से पीस कर हम दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। हमें पीस कर यहाँ पर एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का दरदरा ही रहना चाहिए। अब यहाँ पर अदरक, लहसुन और मिर्च का दरदरा सा पेस्ट रेडी है। इस पेस्ट को हम अब साइड में रख देंगे। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। गैस ऑन करने के बाद हम कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। यहाँ पर मैंने लगभग 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल डालने के बाद हम तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें सारा घिसा हुआ मूली हम डाल देंगे। जैसे ही मूली को हम घिसे थे वैसे ही डालेंगे, उसमें से हम पानी निचोड़ कर नहीं निकालेंगे। तेल में सारा घिसा हुआ मूली डालने के बाद हम ऊपर से जो हमने अदरक, लहसुन, मिर्च का दरदरा सा पेस्ट बनाए थे उसको हम डाल देंगे। अदरक, लहसुन, मिर्च का पेस्ट डालने के बाद हम अजवाइन और कलौंजी भी डालेंगे। यहाँ पर मैंने लगभग 1 बड़ा चम्मच अजवाइन और 1 बड़ा चम्मच कलौंजी लिया है। अब हम फिर से ब्लेंडिंग जार लेंगे जिसमें अदरक, लहसुन, मिर्च का पेस्ट बनाया था। उसी ब्लेंडिंग जार में हम 2 आम के अचार को डालेंगे। अचार मैंने यहाँ पर मसाले के साथ लिया है। ब्लेंडिंग जार को हम एक बार चला लेंगे। ब्लेंडिंग जार को एक बार चलाने से क्या होगा कि जिससे आम का जो गुठली था वो अलग हो जाएगा अचार में से। जार को हम अब साइड रख देंगे। मूली में अब हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद मूली को अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि नमक अच्छे से मूली में मिल जाए। आप यहाँ पर देखेंगे कि मूली में से बहुत सारा पानी निकला है। इस पानी को हमें चलाते हुए पूरी तरह से सुखा लेना है। मूली को एक बार अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें लगभग ½ टीस्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे। हल्दी डालने के बाद हम एक बार अच्छे से चला लेंगे जिससे कि हल्दी पूरे मूली में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें हम हल्दी के अलावा और कोई भी मसाला नहीं डालेंगे। हल्दी डालने के बाद हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे जिससे कि पानी सूखता रहे। हमें गैस का फ्लेम लो नहीं करना है, फ्लेम को यहाँ हाई रखेंगे जिससे कि पानी जल्दी सूख जाए। मूली में यहाँ पर अभी बहुत पानी है तो इसे हम कंटिन्यूसली नहीं चलाते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर पे हम चलाते रहेंगे। धीरे धीरे हम देखेंगे कि मूली का पानी सूखते जा रहा है। इसी तरह से हम चलाते रहेंगे जब तक एकदम से पानी अच्छे से सूख न जाए। मूली को हम यहाँ पर चलाकर एक बार देख लेंगे कि मूली में पानी कितना सूख गया है। यदि मूली में पानी थोड़ा सूख गया है तो अब हम यहाँ फ्लेम को मीडियम कर देंगे। फ्लेम को मीडियम करने के बाद अब हम इस मूली में जो हमने आम का अचार पीस कर रखा था उसको डालेंगे और ब्लेंडिंग जार में थोड़ा पानी डालकर रिंस करके डाल देंगे। अचार और अचार का मसाला डालने के बाद हम अच्छे से एक बार मिला लेंगे जिससे कि मसाला मूली के पेस्ट में अच्छे से मिक्स हो जाए। ध्यान रहे जब हम अचार का मसाला मिक्स करेंगे तब हमें गैस का फ्लेम ऑफ नहीं करना है, उस टाइम पे हम फ्लेम थोड़ा लो कर लेंगे। इसी तरह चलाते हुए हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा स्टफिंग बनके रेडी है। इस मूली के स्टफिंग को हम स्पैचुला की हेल्प से कढ़ाई में ही चारों तरफ इस तरह से फैला लेंगे ताकि हमारा स्टफिंग जल्दी ठंडा हो जाए।
और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। मूली का स्टफिंग आटे में भरने के लिए यहाँ पर मैंने एक आटे का लोई लिया है, उसको हाथ की हेल्प से फैला लिया है। फिर सूखा आटा लगाकर उसको बेल कर एक पतला सा रोटी बना लूँगी मैं। हमें यहाँ पर बेलन की हेल्प से बेल कर रोटी को बहुत ही पतला सा बनाना है, बहुत मोटा ना रखे, नहीं तो पराठे अच्छे नहीं लगेंगे। जब हम एक रोटी को अच्छे से बेल लेंगे तो उस रोटी को हम साइड में रख देंगे। फिर हम यहाँ पर एक लोई लेंगे, उसको भी इसी तरह से हम अच्छे से पतला सा बेल लेंगे। इस रोटी को भी हम पतला ही बेल लेंगे और इसका भी साइज सेम पहले वाली रोटी की तरह ही रखेंगे। इस सर्दियों में आलू के, पनीर के, गोभी के बहुत तरीके के पराठे बनते हैं। आप मेरे कहने पे मूली का पराठा इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। अब रोटी बनकर तैयार है। अब इस बेले हुए रोटी के ऊपर हम जो मूली का स्टफिंग है उसको रखेंगे और चम्मच की हेल्प से इसको चारों तरफ फैला लेंगे। जिस तरह से स्टफिंग को मैं फैला रही हूँ उसी तरह से आप आटे के ऊपर स्टफिंग को फैला लें, जिससे कि पराठा खाते टाइम मूली का स्टफिंग हर एक बाइट में आए। मूली का स्टफिंग रोटी के ऊपर अच्छे से फैलाने के बाद हम जो दूसरी बेली हुई रोटी है उसको इसके ऊपर रखेंगे और हल्के हाथों से रोटी को हम एक बार थोड़ा सा बेल लेंगे। बहुत प्रेशर लगाकर रोटी को मत बेलिएगा, नहीं तो सारा स्टफिंग बाहर आ जाएगा। इस पराठे को अब हम गरम तवा पे डालेंगे। यदि आपका तवा गर्म नहीं है तो फ्लेम को हाई कर ले ताकि पराठा अच्छा कुरकुरा बने। थोड़ी देर बाद हम पराठे को दूसरी साइड पलट लेंगे। दूसरी साइड पराठा को पलटने के बाद हम उस पर अब घी लगाएंगे। घी को चारों तरफ अच्छे से मिला लेंगे। जब घी एक साइड अच्छे से लग जाए तब हम पराठे को पलट देंगे और दूसरी साइड भी अच्छे से घी को लगा लेंगे। इसी तरह से हम पराठे को दोनों साइड से उलट पलट करते हुए अच्छे से पका लेंगे। यदि आप इस मूली के पराठे को सिंगल रोटी में भरकर बनाते हैं तो आपका पराठा फट जाता है, तो आप इस तरह से स्टफिंग को पराठे में भरकर बनाइए, आपका पराठा बहुत ही अच्छा बनेगा। अब हमारा पराठा बनकर तैयार है। इस पराठे को आप धनिए की चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ या फिर दही के साथ सर्व करें और इस विंटर मूली का टेस्टी सा पराठा एंजॉय कीजिए।